नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, उसका प्रसंग लेकर आई हूं। और बच्चों, इसके 2 पद हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने उन पदों का सार और उनकी व्याख्या की थी। बच्चों, आगे के जो 2 पद हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का परिचय हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और जब सीता स्वयंवर हो रहा होता है तो उस समय राम जी द्वारा जो है शिव धनुष टूट जाता है। बच्चों, आपको सीता स्वयंवर की घटना पता है कि क्या घटना थी। सीता स्वयंवर की शर्त क्या रखी गई थी कि जो कोई शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचर चढ़ा देगा उससे जो है सीता का विवाह होगा। और वो धनुष जो है इतना भारी था कि उसको कोई सामान्य योद्धा जो है नहीं उठा सकता था। स्वयंवर में राम विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि वो टूट जाता है और उसकी आवाज जो है परशुराम को सुनाई देती है। आपको ये प्रसंग पता है। उस आवाज को सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनके जो गुरु शिवजी जो है परशुराम के गुरु थे, उनके गुरु का धनुष जो है किसी ने तोड़ दिया है। और वो बहुत क्रोधित होकर सीता स्वयंवर में आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत होता है। इसी सब प्रसंग का वर्णन यहां पर संवाद शैली में किया गया है। हम आगे चलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जो है उस प्रसंग को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। और परशुराम के जो क्रोध भरे, परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं तो उनके वचन भी क्रोध से भरे होंगे। तो वो जो वचन कहते हैं और उनका उत्तर जो है लक्ष्मण व्यंग भरे वचनों से देते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें प्रसंग क्या आ रहा है। इसमें प्रसंग आ रहा है कि लक्ष्मण द्वारा परशुराम का उपहास और मुनि का क्रोध करना। माने लक्ष्मण क्या करते हैं, परशुराम की बातें सुनकर जो है वो मुनि का उपहास करते हैं और उस पर जो है परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। चलिए, ये वाला जो है प्रसंग हम पढ़ेंगे अभी। तो बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही जो है जब हम इसका अर्थ समझाएंगे तब हम आपको जो है शब्दों के अर्थ बताते जाएंगे। ये आपके इस प्रसंग के जो ये पद दिया गया है उसके सारे शब्दार्थ हैं। जितने भी कठिन शब्द है वहां पर पूरा अर्थ दिया हुआ है, आप यहां से पढ़ सकते हैं इसे। मैं इसे इसलिए नहीं पढ़ रही हूं कि मैं आपको जो है पंक्तियों के साथ ही बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटवानी। बिहसी माने हंसकर। लखन जो है लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। मृदुवाणी माने कोमल वाणी। मुनीष जो है परशुराम को संबोधित किया गया और भटवानी माने बहुत बड़ा योद्धा। लक्ष्मण जी जो है हंसकर जो है कोमल वाणी में बोलते हैं। किससे बोलते हैं, परशुराम से, कि हे मुनि, अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। माने लक्ष्मण जो है मुनि पर व्यंग करते हैं। मुनि को कहते हैं कि आप जो है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझे, कुठारू माने कुल्हाड़ा। वो कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, इसीलिए आप
बार बार मुझे जो है कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। फूकी पहाड़ू माने, फूकी माने फूकना, पहाड़ू माने पहाड़, उड़ावन माने उड़ाना, चहत माने चाहना। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी से कहते हैं कि आप जो है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं और आप मुझे बार बार जो है कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो है फूंक मारकर पहाड़ जो है उड़ाना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा इसे। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सराशन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसका अर्थ इस प्रकार है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया माने कुमड़े की बतिया, को माने कोई नहीं है। यहाँ पर कोई जो है कुमड़े की बतिया नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि कुमड़े की बतिये के समान जो है कोमल नहीं है। बच्चों आपको पता होगा कि जो कुमड़ा होता है जिसको मिष्टी लाव भी बोलते हैं, तो वो जो है क्या होता है, उसको तरफ क्या है कि अगर आप उंगली अगर वो लगा है, मान लीजिए लगा है और उसका फल आपको दिख रहा है और आपने उसको छोटी उंगली दिखा दी, तर्जनी दिखा दी, तो वो जो है मर जाता है। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई है, कोई कुमड़े की बतिया के समान जो है कच्चा फल नहीं है। माने कोई भी जो है यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो तर्जनी यहाँ तर्जनी माने छोटी उंगली, जो छोटी उंगली देखकर जो है मर जाएगा। देखी कुठारू सराशन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू माने कुल्हाड़ा है, सराशन बाना माने धनुष और बाण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुठार धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान सहित जो है कहा गया था, यहाँ पर कोई डरने वाला नहीं है आपसे जो है, माने कोई ऐसा कमजोर नहीं है, कुमड़े की बत्ती के समान कोई कोमल व्यक्ति नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आप सुनिए ध्यान से। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछु कहियो सहियो रिसरो की। यहां पर भृगुसुत माने भृगुवंशी। लक्ष्मण कहते हैं कि आपको भृगुवंशी समझकर, सुत माने पुत्र है, समझकर जो है, और जनेऊ बिलो की, जनेऊ आप जानते हैं ब्राह्मण जो है पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं जो यज्ञोपवीत होता है। बिलो की माने देखकर। लक्ष्मण कहते हैं कि आपको हमने भृगुवंशी समझकर और आपका जनेऊ देखकर जो कुछ आप कहते रहे, जो कछु कहियो माने जो कुछ भी आप कहते रहे, सहियो रिस रोकी माने मैं, रिस माने क्रोध, मैं अपने क्रोध को रोक कर जो है सहता रहा। क्यों सहता रहा? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और भृगुवंशी हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया आपकी बड़ी बातों पर, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना क्रोध रोककर सहता रहा। सुर महिसुर हरिजन और गाय। वो कह रहे कि देवता, ब्राह्मण, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त, और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे माने हमारा, कुल माने वंश, सुराई माने वीरता नहीं दिखाना, ना सुराई माने वीरता नहीं दिखाना। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो हमारा वंश है, हमारे वंश पर कभी भी जो है देवता, ब्राह्मण और जो भगवान के भक्ति है और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती है, इनको कभी मारा नहीं जाता, इन पर वार नहीं किया जाता है। आगे की पंक्तियां देखिए। बधे पापु अपकीर्ति हारे। बध माने बध करना, पापु माने पाप, अपकीर्त माने अपयश, हारे माने हारना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश में कभी भी ब्राह्मण, देवता और भगवान के भक्त और गाय पर जो है वीरता नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं, वो उसका उत्तर वो आगे दे रहे हैं कि इन्हें मारने से पाप लगता है। पापू माने इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारे जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आगे वो कह रहे हैं कि मारतहु पाप परेउ तुम्हारे। कह रहे कि इसलिए अगर आप मारे, आप मुझे मारते हो माने मारे, अगर आप मुझे मारते भी हैं, पा पड़ो माने पांव पड़ना, तुम्हारे माने तुम्हारा। तो कह रहे कि अगर आप हमें मारते भी हैं तो हम जो है कुछ नहीं करेंगे, हम आपके केवल पांव ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे वंश पर
कभी भी जो है ब्राह्मणों पर वार नहीं किया जाता है। बच्चे यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, लक्ष्मण फिर व्यंग्य करते हैं, परशुराम से कहते हैं, कोटि कुलिश सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरेउ धनु बाण कुठारा। परशुराम यहाँ पर व्यंग्य करते हैं और जिस बात को सुनकर जो है परशुराम जी माने इस व्यंग को जो है सह नहीं पाते, लक्ष्मण के व्यंग को, और वो क्या है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि कोटि कलुष, कोटि माने करोड़, वो कह रहे कि आपके जो वचन है, सम माने समान, वचन कह रहे कि आपके जो वचन है वही जो है करोड़ों वज्रों के समान, कुलिश माने वज्र, वो कह रहे कि आपका जो वचन है, आपकी जो बातें हैं वही जो है करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनुबान, वो कह रहे अपने बेकार में जो है धनुष और बाण जो है और कुल्हाड़ा जो है धारण किया हुआ है, आपको तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये जो है लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपको तो इनकी आवश्यकता नहीं, आपने बेकार में इसको जो है धारण किया है, आपके तो वचन ही जो है वज्र के समान कठोर है। आगे देखिए, आगे जो है बच्चा दोहा आ रहा है और इस दोहे में क्या है, बहुत माने परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। तो देखिए दोहा देखिए आप, जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोष रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहां पर कह रहे कि माने बिलो की माने देखकर, लक्ष्मण जो है कह रहे हैं कि इन्हें माने इनको देखकर, ये धनुष बाण कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है, कहियो माने कहना, क्षमु माने क्षमा देना, हे महामुनि जो है, हे धीर मुनि, आप मुझे जो है क्षमा कर दें। अगर मैंने आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर कुछ अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दें। माने क्या हुआ, लक्ष्मण इतना कहने के बाद काफी कुछ उन्होंने जो है मुनि पर जो है व्यंग्योक्तियां की और इतना कहने के बाद अंत में जो है वो मुनि से क्षमा मांगते हैं, लेकिन मुनि जो है काफी गुस्सा हो जाते हैं। आगे देखिए, सुनी सरोष, सुनी सरोष माने सुनकर, सरोष माने गुस्से के साथ, क्या सुनकर, लक्ष्मण की ये बातें सुनकर, जो परशुराम जी थे, भृगवंश मणि माने भृगवंश के जो मणि परशुराम जी थे, बोले गिरा गंभीर, वो गंभीर वाणी में बोले। अब गंभीर वाणी में बोले क्या, क्योंकि वो काफी क्रोधित हो चुके थे, इतना उनको क्रोध आया और वो जो है इस माने उसके आगे वो क्या बोलते हैं, आगे की घटना आप देखिएगा। और क्योंकि लक्ष्मण जो है उनको जो बातें कह रहे थे वो व्यंग्य में कह रहे थे और वो बातें उन्हें जो है काफी खराब लग रही थी, बार बार जो है परशुराम लक्ष्मण को सचेत कर रहे थे। अच्छा आगे देखिए, अब यहाँ पे हमने आपके पूरे पद का जो है एक साथ यहाँ पर वो कर दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, माने अपयश होता है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब वो क्या बोले हैं वो हमारा आगे के पदों में आता है। तो बच्चों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या प्रसंग है। अब जो आगे वाले पद है इनमें क्या प्रसंग चल रहा है, देखिए यहाँ पर जो है अब परशुराम इतने क्रोधित होते हैं कि वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप जो है लक्ष्मण को सावधान करो, लक्ष्मण को जो है सावधान करने के लिए चेतावनी वो जो है दो,
क्योंकि परशुराम लक्ष्मण की बातों से काफी क्रोधित हो जाते हैं। तो ये आपका प्रसंग है। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, ये शब्दार्थ है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इन शब्दों के अर्थ जब हम अभी आपको जो है व्याख्या करेंगे तो साथ साथ बताते चलेंगे। शब्दों के अर्थ अगर आपको पता लग जाएंगे तो जो है आपको अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। ये आपके इस पूरे प्रसंग के शब्दार्थ हैं। अब देखिए, अब परशुराम, आपको पता है कि परशुराम क्रोधित हो गए हैं। तो परशुराम जो है क्या कहते हैं, देखिए आप आगे ध्यान से सुनिए। कौशिक सुनो मंदु यह बालुकु, कुटिल कालवश निजकुल घालुकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद अशंकु। अब वो कह रहे हैं, कौशिक किसके लिए कहा गया है बच्चों यहाँ पे? विश्वामित्र जी के लिए। मंद बालक माने मूर्ख बालक। विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, बड़ा ही कुटिल है, ये मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश, ये जो है काल के वश में होकर ये अपने निज कुल, घालुक माने निज कुल का घातक बन रहा है। घालुक माने घातक, वो कह रहे निज माने अपने, कुल माने वंश, वो कह रहे अपने कुल का ये घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा के लिए कहा गया है। भानुवंश माने सूर्यवंशी, कलंकु माने कलंक। क्या परशुराम कहते हैं कि विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है ये सूर्यवंश में जो है ये कलंक के समान है, उसका कलंक है, चंद्र का जो है कलंक है ये। यह बिल्कुल निपट निरंकुश, निपट माने पूरा, निरंकुश माने उद्दंड, अबुद्ध, अबुद्ध माने मूर्ख, अशंकु माने निडर। वो कह रहे कि ये बालक, ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों? ये सब लक्ष्मण के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल उद्दंड है, निरंकुशु है, बिल्कुल जो है मूर्ख है, ये निडर है, उद्दंड है। माने ये सब लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी कहते हैं कि इसे जो है समझा लीजिए आप इसे, क्योंकि ये जो है काल के वश में होकर ये इस प्रकार की बातें कह रहा है। आगे देखिए, काल कवलु होइए छन माही, कहियो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकहु जो चाहियो उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। वो कह रहे कि ये जो बालक है ये अभी भी, काल कवलु माने काल का ग्रास हो जाना, छन माही माने पल भर में, वो कह रहे कि ये अभी क्षण में जो है ये काल का ग्रास हो जाएगा। कहियो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी माने मेरी गलती नहीं है, पुकारी माने पुकार कर। विश्वामित्र जी कहते हैं कि कहियो, कहियो माने कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं पुकार कर कहता हूं कि ये मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे दोष मत देना अगर ये बालक जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, इसकी बातें ऐसी हैं जो क्रोधित कर देने वाली हैं, इसलिए मैं पुकार कर इस सभा में कह रहा हूं कि मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हटकहु, हटकहु माने उसको जो समझाना, बचाना, ठीक है। वो कह रहे कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो कैसे बचाओगे? कही प्रतापु बलु रोष हमारा। वो कह रहे कि हमारा प्रताप, हमारा बल और क्रोध, ये मतलब रोष माने क्रोध, बल माने शक्ति, ये बताकर इसे जो है मना कर दो, माने इसको जो है चुप करने के लिए कहो। कह रहे कि हमारी शक्ति क्या है, हमारा बल क्या है, हमारा प्रताप क्या है, उसके बारे में बताकर इसको जो है मना करो, इसको चुप कर जो है करो कि ये चुप हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। आगे देखिए, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अब इसके पहले तक जो है परशुराम और विश्वामित्र के बीच में संवाद चल रहा था, लक्ष्मण वहीं पे खड़े ये सब सुन रहे थे। अब इसके बाद आगे के संवाद जो है लक्ष्मण जी के हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, सुजश माने सुयश, तुम्हें माने तुम, अछत माने अछत को बढ़ने पाड़ा, माने और कोई जो है वर्णन कैसे कर सकता है, बढ़ने माने वर्णन, वर्णन करना। वो कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका सुवश, आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। वो कह रहे कि आप
क्योंकि कब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पहले क्या है कि परशुराम जी ने समझाया ना कि कौशिक को, उनको विश्वामित्र जी को कहा कि आप इन्हें समझा दो, लक्ष्मण को समझाओ, वरना ये काल को प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको क्षण भर में मार दूंगा। लेकिन अब जो है इस समय लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, जो आपका जो बल प्रताप है, जो आप कह रहे हैं विश्वामित्र जी को समझाने के लिए, उसका वर्णन जो है और दूसरा कौन कर सकता है? अपने मुंह से आप अपनी करनी तो बहुत बार आपने वर्णन किया है, माने अपने मुंह से अपनी करनी तो बहुत बार आपने कही है। आगे देखिए, अपने मुंह तुम अपनी करनी, वो अपने मुंह से आपने अपनी करनी माने अपने कार्य बार बार आपने वर्णन किया है। बार अनेक माने बहुत बार, अनेक भांति माने अनेक प्रकार से, बहुवर्णी माने बहुत बार, वर्णी माने वर्णन करना। लक्ष्मण कहते हैं कि आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेक बार जो है, बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से जो है आपने उसका वर्णन किया है। आगे वो कह रहे हैं कि नहीं संतोष तापुनि कुछ कहियो, जनि ऋष रोक दुसह दुख सहियो। नहीं संतोष माने अगर नहीं संतोष मिल रहा है, माने आपने तो बार बार अपनी करनी जो है बताई, बार बार आपने बताया कि आपने सहस्र को मार दिया, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, आपका फरसा इतना ज्यादा तेज है, धार है उसमें। तो कह रहे कि अगर इतना सब बोलने के बाद भी आपको संतोष नहीं मिल रहा है, तब पुनि कछु कहियो। कह रहे अगर नहीं मिल रहा है तो आप फिर से कुछ बोलिए, फिर से आप कहिए। जनि ऋष, ऋष माने क्रोध, जनि माने मत। वो कह रहे कि अपने रोकी माने रोक कर, वो कह रहे कि अपने क्रोध को रोक कर आप जो है दुसह दुख सहियो, माने आप जो है इतना, दुसह माने असह, जो सहा नहीं जा सके, वो कह रहे कि आप इतना दुख मत सहिए, असह दुख मत सहिए। वो कह रहे कि आप जो है बार बार आपने अपनी वीरता का वर्णन किया है, बखान किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ बाकी रह गया तो आप बोलिए। अपने क्रोध को रोक कर आप जो है दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, वीरवती माने वीरता का व्रत धारण करने वाला, अशोभा माने जो शोभ रहित हो, गुस्सा या माने जिसमें नहीं हो, धीर धैर्यवान। और बच्चों ये तीनों चीजें जो है लक्ष्मण व्यंग में कह रहे हैं, क्योंकि उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा था, धैर्य भी कम था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप जो है वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान, तुम धीर अशोभा, आप जो है धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं। गारी देत न पावु शोभा, कह रहे आप जो है गाली देते, गारी माने गाली, गाली देते हुए, पावु माने पाना, शोभा माने मर्यादा। वो कह रहे कि आपकी मर्यादा नहीं है, आप जो इस प्रकार गाली दे रहे हैं, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। बच्चों ये जो है लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। आगे देखिए, अब यहां पे जो है आपका दोहा आया। अभी तक हम चौपाइयां पढ़ रहे थे, अब ये दोहा आया है। अब यहां पर लक्ष्मण परशुराम जी पर फिर से व्यंग करते हैं। वो कह रहे सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। विद्यमान माने मौजूद, सूर माने शूरवीर, जो वीर व्यक्ति है, समर माने युद्ध, रन माने युद्ध है आपका। ठीक है, करनी करही माने अपनी करनी बताना, जनावी माने जनाना, आपू माने आप, कायर आपको पता ही है, कायर माने जो डरपोक है, कथई माने कथा कहना, प्रतापु माने प्रताप, यश की, वीरता की। यहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूरवीर है, जो सच्चा वीर है, वो युद्ध में अपनी करनी नहीं कहता, शूरवीरता का उसने कार्य किया है उसके बारे में नहीं कहता। वो कहकर ये अपने आप को जनाते नहीं कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत शूरवीर हूं, मैं मार दूंगा। जिस प्रकार परशुराम इसमें कह रहे थे ना कि मेरे इसको वज्र को देखो, मेरे फरसे को देखो, इतना कठोर है ये, इसने गर्भ में पड़ने वाले शिष्यों को भी मार दिया, सहस्रबाहु की मैंने जो है भुजाओं को काट दिया। तो वो कह रहे कि जो वीर व्यक्ति है वो जो है कभी भी अपनी वीरता का बखान नहीं करता, और जो कायर व्यक्ति है वही व्यक्ति जो है ये बेकार की बातें कहता है, वही व्यक्ति कथा के अपनी जो है अपने प्रताप की कथा कहता है जो कायर है। जब युद्ध में, युद्ध भूमि में जब युद्ध सामने हमें करना है और उस समय जो है शत्रु को देखकर जो विद्यमान रन पाई, वो कह रहे कि युद्ध में जब शत्रु को सामने उपस्थित देखकर
जो कायर व्यक्ति है वही अपनी प्रताप की बातें करता है, वही अपनी वीरता का बखान करता है, प्रताप की ढींगे मारा करता है। तो यहां पर जो है लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि परशुराम जो है अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये कहा कि जो सच्चा वीर है, यहाँ पे सच्चे वीर और कायर व्यक्ति दोनों के लक्षण बताए गए हैं। तो बच्चों यहां तक आपको जहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए ये जो है पूरा एक साथ है आपका। परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल नियंत्रणहीन, मूर्ख और निडर है। अभी क्षणभर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा बल, प्रताप और क्रोध बतलाकर इसे मना करो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से बखानी है। इतने पर भी न संतोष हुआ हो तो पुनः कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप तो वीरव्रती, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में अपनी करनी अर्थात शूरवीरता का परिचय नहीं देते, कह कहकर अपने आप को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। बच्चों ये आपकी जितना भी पूरा पद्यांश है, जितना आपका पद है, उसका यहाँ पर अर्थ जो है एक साथ दिया है। तो आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो इनके शब्दों के अर्थ सबसे पहले जो है आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है 2 पद बाकी रह गए हैं, वो हम जो है इसके अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।